हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। तो टाइगर श्रॉफ ने एक और डिजास्टर दे दी है। ये जो पिक्चर अभी 11 अप्रैल ईद के टाइम रिलीज हुई थी, बड़े तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हर किसी ने मतलब इस फिल्म के गाने के ऊपर रील बनाना शुरू कर दी। वैसे रील के थ्रू पिक्चर हिट कराने की जो नौटंकी या निंजा टेक्निक जो होती है, वो तो भाई साहब पहले भी फ्लॉप साबित हुई है। आपको याद होगा फाइटर नाम की पिक्चर, हर कोई गली गली में थे आज शेर खुल गए, जिसको देखो वो ऋतिक रोशन की उस पिक्चर के गाने के ऊपर ठुमके लगा रहा था। उसके पहले वो टाइगर श्रॉफ मुंह में चैन दबा के बिग बॉस में भी आता ना, वो प्रमोशन करने कोई पूछा तो बताना कि हम जितना ज्यादा लोगों ने टाइगर श्रॉफ के उस पिक्चर के ऊपर रील वगैरह बनाई या ऋतिक की फाइटर के ऊपर गाने के ऊपर जो रील वगैरह बनाई, ये फिल्में उतनी ही बड़ी डिजास्टर साबित हुई हैं। तो एक चीज जो कि हमारे सामने एस्टैब्लिश हो जाती है, जरूरी नहीं है कि गली गली में चौराहे चौराहे पर नुक्कड़ नुक्कड़ में मॉल में रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की लॉबी वगैरह लोग जो फिल्म के ऊपर रील बनाते हैं नाचते फिरते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सब करके पिक्चर को फायदा ही पहुंच जाएगा। लेकिन आजकल तो एक कल्चर बन चुका है। एक जो पिक्चर होती है उसके गाने की दो चार जो लाइनें होती हैं, लोग उस पर रील बनाते हैं और फिल्म की जो टीम होती है वो समझती वाह वाह वाह, हमारी फिल्म के गाने ट्रेंड कर रहे हैं, पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी। अगर इस लॉजिक से फिल्में सुपरहिट होती तो जो टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की थी ना, मुंह में चैन दबा के कोई पूछो तो बताना हम आए टेन, वो तो मेगा ब्लॉकबस्टर होती। जबकि 190 करोड़ के बजट में बनी वो फिल्म एक कचरा साबित हुई है और 20 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं कमा पाई। तो आप समझ सकते हैं 170 करोड़ के आसपास का नुकसान। इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद ये वासु भगनानी और जैकी भगनानी इस टाइगर श्रॉफ जैसे नूबड़े को फिर से लेकर के आ जाते हैं और इस बार उसे कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे 40 से 50 करोड़ के आसपास की फीस दी है। अक्षय कुमार को 80 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास की फीस दी और 350 करोड़ के ओवरऑल बजट में बना करके रख दी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। 350 करोड़ में बनी ये पिक्चर जो है अब तक 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई है। तो यहीं पर एक चीज स्टैब्लिश हो जाती है कि हमारे जो बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, या तो उनके पास अथाह पैसा है, अनाप शनाप पैसा है कि वो टाइगर श्रॉफ जैसे नोबड़े को भी 40 से 50 करोड़ दे देते हैं, बैक टू बैक फिल्में उसे मिल जाती हैं। और अक्षय कुमार जिन्होंने बीते समय में एक वो ओ माय गॉड 2 उसने थोड़ा डिसेंट परफॉर्म किया है, अदरवाइज अक्षय कुमार की फिल्में भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं कर रही हैं। इसके बावजूद अक्षय कुमार को 80 करोड़ 100 करोड़, वो मानुषी छिल्लर, भाई कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, कितनी उसने फिल्में करी है, इक्का दुक्का फिल्में करी, वो भी पृथ्वीराज डिजास्टर, बट उसे 2 करोड़, वो घर बैठी सोनाक्षी सिन्हा को 2 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैकी भगनानी वासु भगनानी जैसे, या तो इनके घर में धन का पेड़ है, पैसों का पेड़ है, या फिर अनाप शनाप पैसा है। अगर इतना अनाप शनाप और अथाह पैसा है वासु भगनानी और जैकी भगनानी के पास कि 300 करोड़ की पिक्चर बना देते हैं, पिक्चर 100 करोड़ भी नहीं कमा पाती है। पिछली पिक्चर में 170 करोड़ का लॉस और अभी देखें 200 करोड़ के आसपास का जो लॉस, मतलब इतना ये बड़ा मेगा जो लॉस है, इसे ये झेल सकते हैं। दैट मीन्स कि भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा है। ईडी या इनकम टैक्स जो है उन्हें जाना चाहिए, पता तो करना चाहिए कि वासु भगनानी जैकी भगनानी के पास पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हम सबके सामने निकल करके आ रही है कि भैया किस्मत हो तो एकदम टाइगर श्रॉफ की जैसे हो, बिल्कुल वैसे जैसे मोच हो तो नथुलाल जैसी हो, उसी तरह किस्मत हो तो टाइगर श्रॉफ जैसी हो। या फिर वो जो वर्ल्ड कप की टीम में चला गया था विजय शंकर, वर्ल्ड 3D ऑलराउंडर, मतलब ना कोई टैलेंट ना कोई स्किल, लेकिन वर्ल्ड कप तक पहुंच गया। उसी तरह से टाइगर श्रॉफ, उसमें टैलेंट है, वो डांसर अच्छा है, वो मार्शल आर्ट वगैरह का अच्छा ज्ञानी है, वो अपने सारे स्टंट्स एक्शन सब बहुत अच्छे से करता है। लेकिन एक्टिंग का जो है वो टाइगर श्रॉफ से दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन ऐसा टाइगर श्रॉफ जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, उसे 40 से 50 करोड़ हर फिल्म में मिल रहे हैं, वो भी तब जबकि उसकी फिल्में जो हैं एकदम महा डिजास्टर साबित हो रही हैं। अगर एक मार्केटिंग फर्म में कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने मंथली टारगेट पूरे नहीं कर पाता तो उसकी सैलरी जो रहती है वो होल्ड पे चली जाती है, इंसेंटिव रोक लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप आम दिनचर्या में देखें तो लोगों को सैलरी या फिर उनका जो तनख्वाह या इंसेंटिव बाकी सारे अलाउंस तभी मिलते हैं जब वो टारगेट अचीव करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में तो अलग ही चलता है भाई साहब, यहाँ पर फिल्में फ्लॉप होती रहें और फ्लॉप फिल्म देने वालों को मतलब पीछे पिछवाड़े पर लात मार कर निकालने के बजाय और ज़्यादा महंगी फीस दी जाती है। भाई उल्टी गंगा बहती है बॉलीवुड के अंदर। वैसे नोबड़े स्टार जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है, फिल्में उनकी बैक टू बैक फ्लॉप होती हैं, भाई उनको भर भर के काम भी मिलता है और पहले से ज़्यादा पैसा भी मिलता है। भाई किस्मत हो तो ऐसी हो, मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूँ।
आप कमेंट करें और बताएं, जिस तरह से टाइगर श्रॉफ को बैक टू बैक डिजास्टर देने के बावजूद करोड़ों की तादाद में फीस मिलती है, बैक टू बैक फिल्में मिलती हैं, और ये जो फिल्मों के जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्हें भी पता रहता है कि ये जो पिक्चर है ये एकदम सुपर डिजास्टर होने वाली है, इसके बावजूद 300 करोड़ 350 करोड़ का बजट ये लोग लगा देते हैं। तो इसकी यार ईडी से जो है वो जांच वगैरह डेफिनेटली होनी चाहिए कि बैक टू बैक आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से भाई साहब? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।